क्या पूरे देश में योगी मॉडल की चर्चा होती है। आज इसमें एक और तस्वीर लखनऊ में दिखी। यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े बाहुबली तो कब का मिट्टी में मिल चुके और अब उनके कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों का सीन ही बदल गया है। जिन जमीनों पर कभी माफिया तंत्र की हनक चलती थी, अब वहां आलीशान फ्लैट बने हैं। किसके लिए घर बना हुआ है, देखिए। लखनऊ के प्राइम लोकेशन डालीबाग में 3 शानदार इमारतें। गरीब परिवारों को घर की चाबी सौंपते सीएम योगी और गरीब परिवारों की गृह प्रवेश पर सीएम योगी का सबसे बड़ा मैसेज कि जहां जहां माफिया अवैध कब्जा करेगा वहां गरीबों का घर बनेगा। डालीबाग में ये नए घर जिस जमीन पर बने हैं वो सरकारी जमीन है, लेकिन ये जमीन कभी मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के कब्जे में थी। मुख्तार अंसारी ने इस जमीन को कब्जा कर रखा था, लेकिन अब यहाँ पर गरीबों के लिए एक शानदार इमारत खड़ी है जिसमें 72 फ्लैट बनाए गए हैं। 2 टावर हैं। पहले टावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे टावर भी हैं। आज 72 परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी चाबी सौंपी है और ये पहले ही उन्होंने कहा था कि जो माफियाओं द्वारा जमीनें कब्जा की गई हैं, चाहे वो सरकारी हो या किसी गरीब की हो, वो उन्हें वापस मिलेगी। तो एक फ्लैट के तौर पर ये इन्हें वापस मिला है। 2322 वर्ग मीटर की जमीन लंबे समय से मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। 2020 में योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन से इसे आजाद कराया था। एलडीए ने करीब 100 करोड़ के फंड से इस जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत 3 G+3 मंजिला ब्लॉक बनवाए, जिसकी चाबी सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपे और सबसे सख्त मैसेज दिया। किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। मुख्तार अंसारी, उसकी हनक कैसी थी, इसकी गवाही ये जमीन ही दे रही है। डीजीपी ऑफिस के पास उसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। योगी ने 2 टूक कहा कि समाजवादी पार्टी की शह पर उसे जमीनों पर कब्जे की छूट मिली थी। इन आरोपों पर अखिलेश की पार्टी तमतमा गई। लखनऊ शहर के बीचों बीच हैं ये इमारतें। यहाँ से 10-90 चौराहा, नरही, सिकंदराबाग और हजरतगंज जैसी जगहें सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। लाभार्थियों को यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें डालीबाग जैसे इलाके में घर मिला है। ऐसा लगा यहाँ की क्वालिटी, एम्बियंस अल्टीमेटम है। हमारे साथ पूछते इस लोकेशन पे नहीं सोच सकती थी कि यहाँ पे इस लोकेशन पे हमें आवास मिलेगा। यहाँ तो पहले मुख्तार का घर था, डर तो नहीं लगे यहाँ रहने में? डर, जब बाबा जी की सरकार है तो फिर डर का एक बात की। बगल में एक भाई का बना हुआ आवास कोई बात नहीं। सरकार जब ऐसा सोचती है किसी माफिया की अवैध कब्जे की जो जमीन है वो जो है उससे कब्जा हटाकर किसी गरीब के लिए मकान बनाती है, तो किस तरह के ख्याल आप लोगों के मन में आते हैं? सर, पहली बात तो पहली ऐसी गवर्नमेंट हमने देखा है कि जो माफियाओं से कब्जा हटा करके वापस ले करके और गरीबों में आवंटित करे। कत्तव न को दी ना सरकार तमना न दे जब उनकी है नहीं, सबका पुण्य के है नहीं। मुख्तार अंसारी गिरोह के 292 गुर्गों की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं, जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ से ज्यादा है। 2023 में प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है। न्यूज़ नेशन। यूपी में डीएसपी ऋषिकांत इन दिनों सुर्खियों में हैं। करप्शन के आरोपों में घिरे आरोपी डीएसपी पर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। डीएसपी पर शिकंजा कसने के बाद कई और अधिकारी निशाने पर हैं, देखिए।
यूपी में सस्पेंडेड डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। वो गंभीर सवालों के घेरे में खड़े हैं। उन पर आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति के आरोप लगे हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद गठित एसआईटी ने विस्तृत जांच में पाया कि 1998 से 2009 के बीच जब ऋषिकांत शुक्ला सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, इस दौरान उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। अखिलेश दुबे प्रकरण में उनका नाम सामने आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें एसआईटी ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा, लेकिन अभी तक ऋषिकांत शुक्ला ने जवाब नहीं दिया। एसआईटी ने आपको 2 बार नोटिस जारी किया, आपने जरूरी नहीं समझा कि अपना पक्ष रखें? देखिए, एसआईटी नोटिस जारी किया था, उसमें कोई तथ्य नहीं लिखा था, तो मेरे द्वारा एसआईटी से रिक्वेस्ट किया गया था कि मेरे विरुद्ध क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन से तथ्य मेरे संबंध प्रकाश में आए हैं, तो इसको कम से कम मुझे बता दिया जाए। क्योंकि मेरी पोस्टिंग के 15 साल हो गए मुझे कानपुर छोड़े हुए, तो कोई भी ऐसा कानपुर से रिलेटेड ही होगा मैटर, तो कोई मेरे पास दस्तावेज तो थे नहीं। तो एसआईटी से मैंने प्रार्थना की थी, आप मुझे दस्तावेज दे दिए, हम जो कि सही उसकी जानकारी कर लें और सही तथ्य एसआईटी के समक्ष पेश कर सकें। लेकिन वो उस समय तक नहीं आ पाए थे और मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट गई थी जिसमें मुझे निलंबित किया गया है, अधिकारियों द्वारा निलंबित, शासन द्वारा किया गया। उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और जो भी जांच होगी वो भी मेरा कर्तव्य है, उसमें मेरा बयान देना। हम उसके लिए तैयार हैं और मैं अपने उच्च अधिकारियों को मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। विजिलेंस जांच के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला लपेटे में आए चर्चित वकील अखिलेश दुबे प्रकरण से। अखिलेश दुबे कानपुर जेल में बंद है और अब जांच के दौरान अखिलेश दुबे के मददगारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। अधिवक्ता अखिलेश दुबे के मामले की जांच कर रही एसआईटी को कई सरकारी कर्मचारियों के अखिलेश दुबे से नज़दीकी और उनके क्राइम में पार्टनरशिप के सबूत मिले हैं। इसी सिलसिले में एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अब शासन ने ऋषिकांत शुक्ला, जो कि डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे, उन्हें सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। एसआईटी की जांच में 2 और डिप्टी एसपी रडार पर हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया है और उन्होंने अभी तक इस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। सवालों के घेरे में आए ऋषिकांत शुक्ला दलील दे रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन क्या सच है और क्या नहीं, इसको लेकर एसआईटी जांच जारी है और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।